हाँ जी। तो आज की वीडियो में मेरे को बात करनी है अबाउट फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी। जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है। किसी ने रिक्वेस्ट करा था कि मेरे क्या ओपिनियंस हैं, मेरे क्या पर्सपेक्टिव्स हैं। तो फॉर श्योर जो वीडियो है वो लंबी होने वाली है और डीप तो है ही है। तो टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करते हैं क्योंकि शुरू से शुरू करना पड़ेगा, तभी ये सारा माजरा जो है समझ आएगा, मामला जो है समझ आएगा। ठीक है, तो शुरू से शुरू कहाँ से करेंगे? हम करेंगे कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो क्या होता है। एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, वो पैदा हुआ, वो इस दुनिया में आया, तो उसने देखा कि ये क्या है यार, ये हाथ से, ये पैर, ये मेरे सामने ये जो लोग हैं क्या बड़बड़ कही जा रहे हैं। लैंग्वेज तो उसको भी समझ आती नहीं, उसके लिए तो वो बड़बड़ बड़ ही है। तो क्या बड़बड़ कर रहे हैं ये, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा। तो वो जो बच्चा है वो मैप क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है दुनिया का, कि कहाँ मेरे को डाल दिया है, मेरे को जिंदा रहना है तो क्या कुछ करा जाए कि जिंदा रह सके। क्योंकि जिंदा रहना हमारी एक डिजायर है कि हम जिंदा रहना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। मरना कोई नहीं चाहता। तो ये इननेट डिजायर है जिंदा रहने का, ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, तो वो उसके अंदर पहले से फीड करके भेजा गया है। तो अब वो मैप बनाने की कोशिश कर रहा है, छोटा सा जो बच्चा है वो मैप बनाने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या, ये सारा माजरा है और यहाँ पे अगर जिंदा रहना है तो क्या कुछ करना पड़ेगा। तो उसके सबसे पहली जो उसकी मुलाकात होती है वो होती है उसके पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा के साथ, प्राइमरीली मम्मी के साथ। ठीक है, और अब जो हमारी पेरेंटिंग स्टाइल है वो प्यार के ऊपर बेस तो होता नहीं है। जनरली 95% प्यार के ऊपर बेस नहीं होता। वो बेस्ड होता है कि ये जो बच्चा है हमारी एक्सटेंशन है। तो सोसाइटी में इसकी जो इमेज बनेगी, जैसा ये एक्ट करेगा वैसा ही लोग हमारे बारे में भी सोचेंगे। तो ये हमारा जो प्राइमरीली हम इस तरीके से पेरेंटिंग करते हैं। जो पेरेंटिंग का स्टाइल होता है वो होता है रिवॉर्ड और पनिशमेंट। तो बच्चा हमारा आ गया दुनिया में, अब वो अपना डील कर रहा है मम्मी पापा के साथ, क्योंकि डिपेंडेंट है मम्मी पापा पे। ना तो वो खा सकता है खुद, ना ही वो कपड़े बदल सकता है। इवन अपनी जो बेसिक टू बेसिक नीड्स है, वॉशरूम बाथरूम, ये भी करने वाली वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। तो अब अगर उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया तो वो तो नहीं बच पाएगा, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो सबसे पहली चीज, जो जब वो स्टार्टिंग में आया तो उसका माइंड बिल्कुल खाली था, कुछ नहीं था उसमें। तो सबसे पहली चीज उसने जब मैप बनाया दुनिया का, तो उसने क्या सीखी कि ये मम्मी पापा जो है ना, इनको खुश करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये खुश रहेंगे तभी ये जो है मेरे मेरे को खाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, मेरी जो सारी बेसिक नीड्स है उनका ध्यान रखेंगे। तो ये बच्चे ने सबसे पहली कंडीशनिंग सीखी। उसका माइंड, उसका जो ब्रेन है वो कंडीशन होना आप स्टार्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया है कि जो मम्मी पापा है वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेस पे जो है एक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसने क्या सीखा? उसने सीखा कि अगर मैं इस तरीके से एक्ट करता हूं तो मम्मी पापा को अच्छा लगता है, अगर मैं इस तरीके से एक्ट करता हूं तो मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगता। ये हमारी पेरेंटिंग स्टाइल होती है जो हम बच्चों पे थोपते हैं। रिवॉर्ड और पनिशमेंट विच इज एन बिल्कुल खराब चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। ठीक है, तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट उसने समझी और उसके अकॉर्डिंग उसका माइंड जो है वो कंडीशन होने लग गया। उसने चीजें ना सीखनी स्टार्ट कर दी। उसने मैप बनाना स्टार्ट कर दिया। किस चीज का मैप? डूज का, डोंट्स का। ठीक है, सबसे पहले डूज एंड डोंट्स उसने जो सीखे वो उसने सीखे अपने मम्मी पापा से। क्यों? क्योंकि उनपे वो डिपेंडेंट था, तो उनको खुश करना जरूरी है। तो जो उनको पसंद आता है, जिससे वो मेरे को रिवॉर्ड करे। और बच्चे के लिए रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? उसको कोई बड़े सारे पैसे तो चाहिए नहीं होते, बच्चे को तो प्यार चाहिए होता है। थोड़ी सेफ्टी मिल जाए, थोड़ी सिक्योरिटी मिल जाए, थोड़ा सा प्यार मिल जाए अनकंडीशनल, वो बच्चे को चाहिए होता है। वो उसकी नीड होती है, बेसिक नीड्स होती है बच्चे की। हमारी तरह फालतू के डिजायर्स नहीं होते बच्चों में। ठीक है, तो अब उसने क्या, इतनी बात हमें समझ आ गई। अब उसने इतनी चीज सीख ली कि रिवॉर्ड मिलेगा कब? जब जो मम्मी पापा को पसंद है वैसा करेंगे। तो जो उनको पसंद नहीं है अगर वो करा तो फिर पनिशमेंट मिलेगी, मेरे को दूर कर दिया जाएगा। हम ऐसा करते हैं ना, बच्चों को स्टोर रूम में बंद कर दिया जी, वहां बंद कर दिया, वो पनिशमेंट है। तो बच्चों ने सीख लिया कि ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो यहां से उसकी बेसिक कंडीशनिंग हो गई शुरू। अब मम्मी पापा यहाँ पे एक्ट क्यों करते हैं ऐसे? उन्होंने अपने मम्मी पापा सीखा होता है, उन्होंने अपने मम्मी पापा सीखा होता है, उन्होंने अपने। तो ये जनरेशन टू जनरेशन हमारी जो कंडीशनिंग होती है, एक तरीके से हमें लगता है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये डूज है, ये डोंट्स है। जो हमने सीखे होते हैं वो हम उस बच्चे पे थोपते हैं। हमने जैसे ही उस बच्चे पे थोपे, अब उसने भी वही जो डूज थे, जो डोंट्स थे, वो सीख लिए। तो सबसे पहले डूज एंड डोंट्स उसके ब्रेन ने कहां से सीखे? पेरेंट्स से सीखे।
क्यों? क्योंकि वही थे उसके जिंदा बचने का जो एक मात्र सहारा, ठीक है, वो उसको सीखना पड़ा। अब जैसे ही वो बाहर जाता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो स्कूल में जाता है, ठीक है, तो स्कूल में उसको उसका कहाँ किससे मिलाप होता है? टीचर्स से। अब टीचर्स भी सेम तरीके से एक्ट कर रहे हैं। हम टीचिंग करते हैं इसलिए थोड़ी करते हैं कि बच्चों को बड़ा कोई सक्सेसफुल अच्छा ह्यूमन गुड ह्यूमन बनाना है ना जी। बच्चों की टीचिंग करनी है क्यों? ताकि जॉब लग सके, बस। हमको एम्प्लॉयज तैयार करने होते हैं स्कूल में। स्कूल में हम बच्चों को एक मशीन बनाने भेज देते हैं कि वो अच्छा भला बच्चा था जो पता नहीं क्या कुछ बन सकता था, उसको हम स्कूल भेज देते हैं। वहां पे वो जो टीचर्स हैं वो भी अपनी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं, वो मशीन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, एम्प्लॉयज बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि जो बड़े बड़े बिजनेस है उनके लिए एक मशीनरी जो चल रही है पूरी दुनिया की, उसमें फिट हो जाए ये, ठीक है। उसको फिट करने की जो सारी काम है वो फिर अपना टीचर्स और स्कूलिंग यहां से होने लग जाती है, ठीक है। वो भी खतरनाक बात है, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब दूसरे लेवल की कंडीशनिंग इस बच्चे ने कहां से सीखी? डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, स्कूलिंग से सीखी, टीचर्स से सीखी, ठीक है। और अब उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया तीसरे लेवल पे? क्या कहाँ आया वो? फ्रेंड्स के लेवल पे आया। अब उसने फ्रेंड्स बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। एक जो प्राइमरी स्कूल था वहां पे उसने कुछ फ्रेंड्स बनाए, वहां से उसको कुछ एक्सपीरियंस हुए उस बच्चे को। तो उस एक्सपीरियंस के फॉर एग्जाम्पल उन फ्रेंड में से किसी ने उसको धोखा दे दिया, किसी ने उसको बुली करा, ठीक है, तो अब उसने कुछ और सीख लिया, कुछ और डूज बना दिए, कुछ और डोंट्स बना दिए कि ऐसे फ्रेंड्स अच्छे होते हैं, ऐसे फ्रेंड्स अच्छे नहीं होते। तो ये सारा क्या तैयार हो रहा है इस बच्चे का? जो बच्चा अच्छा भला था उसका ब्रेन कंडीशन हो रहा है। कंडीशन मतलब उसको डूज और डोंट्स सिखाए जा रहे हैं। हमने बुरे तरीके से उसको डूज और डोंट्स सिखा दिए हैं कि ये करना है ये नहीं करना। बची कुची कसर हमारा जो उस बच्चे का रिलीजन है वो डाल देता है कि रिलीजन के अकॉर्डिंग तुमको ये करना है ये नहीं करना, ऐसे सोचना सही है ऐसा सोचना गलत है। तो अगर बच्चे के मन में, अगर नॉर्मली टीनेज एज में जाता है वो, तो अगर उसके मन में कोई ये जो सेक्सुअल डिजायर्स आते हैं, कोई सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, तो वो अपने आप को बुरा मानने लग जाता है कि मैंने कोई पाप कर दिया, मेरे मन में ऐसा थॉट क्यों आ गया? क्यों? क्योंकि वो सारा कहां से आ रहा है? रिलीजन की कंडीशनिंग हुई है, रिलीजन ने बताया है डूज एंड डोंट्स। और जो बाकी कसर निकलती है वो पूरी की पूरी, जो बाकी सोसाइटी जब वो पूरे तरीके से बाहर जाता है, घर से बाहर जाता है, निकलता है, तो वो जो सोसाइटी में उसके जो रूल बने हुए हैं, सोसाइटी में एग्जिस्ट अगर उसको करना है, फिट इन होना है। अब उस बच्चे को फिट इन तो होना है क्योंकि वही उसका जिंदा रहने का एक सहारा है और कोई सहारा नहीं है उसके पास, तो उसको जिंदा तो रहना है, ठीक है। तो अब वो सोसाइटी के जो बच्चे कुछ रूल्स हैं वो सीखता है। जब वो ये सीखता है कि अच्छा, अब अगर ऐसे फ्रेंड्स बनाने हैं, ऐसा पार्टनर चाहिए, ऐसा रिलेशनशिप्स मेरे को चाहिए, फिर जब वो थोड़ा बड़ा होगा तो उसमें कोई रोमांटिक डिजायर्स भी आएंगे, तो इस तरीके से लड़कियां लड़कों को पसंद करती हैं, या अपोजिट जेंडर है तो उसके वो सारे डूज एंड डोंट सीखता है। तो अब क्या हुआ? अब ये सारी चीज ने मिलके, जब तक बच्चा 15-20 साल का होता है, तो उसका माइंड, उसका ब्रेन पूरे तरीके से कंडीशन हो जाता है। किस चीज के लिए कंडीशन कर दिया जाता है? ताकि वो सोसाइटी में फिट हो जाए, कहीं वो बगावत ना कर दे, कहीं वो फ्री ना हो जाए। क्योंकि अगर सोसाइटी में बच्चे फ्री हो गए तो सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। जो सोसाइटी है वो चलती है डूज एंड डोंट्स पे। तो ये सिखाना बच्चे को बड़ा जरूरी है। तो हर एक लेवल पे उसकी जो कंडीशनिंग हो रही है वो क्या हो रही है? इसको कैसे सोसाइटी के अंदर एक पुर्जा जो है, एक बड़ी मशीन का एक छोटा सा पुर्जा बना दिया जाए, इसको एक मशीन बना दिया जाए। और अब क्या होगा कि अब जो आपके चॉइसेस होंगे ना, अब जैसे जैसे आप बड़े होगे, अब आपको लगेगा तो सही कि ये जो है मैं चूज कर रहा हूं, ये जो पार्टनर है ये मैंने चूज करा है, ये जो फ्रेंड्स हैं ये मैंने चूज करे हैं, ये स्कूल मैंने चूज करा है, ये करियर मैंने चूज करा है, ये चीज मैंने करी है। ये चीज हमको लगता है कि यहाँ पे हमारी फ्री विल है कि मैं चूज कर रहा हूं। लेकिन आप तो भाई मशीन बन चुके हो। आप तो इस टाइम पे, वो जो बच्चा था वो पूरे तरीके से एक मशीन बन चुका है, एक मशीन का छोटा सा पुर्जा बन चुका है, रोबोट बन चुका है, मैकेनिकल बन चुका है। तो मेरे को अब एक बात बताओ कि जो रोबोट है उसके पास कोई फ्री विल है? वो उसको लग सकता है कि वो अपने आप आंसर दे रहा है, जो भी हम उससे पूछ रहे हैं वो अपने आप आंसर दे रहा है। लेकिन आंसर उसके कहां से आ रहे हैं? जो साइंटिस्ट ने डेटा फीड करा है,
जो डेटा है, जो फैक्ट्स हैं, जो इतना सारा, ये जो सारी मशीन लर्निंग की हम बात करते हैं ना, कि इतना सारा जो डेटा है वो उसको फीड करा गया है, उस डेटा के बेस पे वो चॉइसेस लेता है, वो अपने आंसर जो उससे पूछे जाते हैं वो बोलता है। वो खुद नहीं बोल रहा है, ये जो मशीन्स रोबोट्स आते हैं वो खुद नहीं बोलते हैं, वो डेटा बोलता है। लेकिन हो सकता है कि उस रोबोट को लगे कि ये मैं बोल रहा हूं, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी जबान से निकल रहा है तो मैं ही बोल रहा हूं, लेकिन बोल कौन रहा है? वो डेटा। तो अब सेकंड स्टेप क्या है कि अब हमको ये समझना है कि जब तक ये रोबोट है तब तक इस बंदे के पास कोई फ्री विल नहीं है। क्यों फ्री विल नहीं है? क्योंकि रोबोट के पास कोई फ्री विल नहीं है, मशीन के पास कोई फ्री विल नहीं है, तो इस बंदे के पास भी जीरो फ्री विल है। वो एक्ट कर रहा है, उसके सारे थॉट्स, उसके सारे वर्ड्स, उसके सारे एक्शंस, डिसीजंस, रिएक्शंस, एटीट्यूड, माइंडसेट, वो सारा बना है उस कंडीशनिंग से। वो कंडीशनिंग जो उसके बचपन से लेके टीनेज एज तक यहाँ होती रहती है। वैसे तो हर लेवल पे कंडीशनिंग होती है, बट 90% जो कंडीशनिंग है वो इस लेवल तक 12 साल तक हो जाती है बच्चे की। तो यहाँ पे जीरो फ्री विल है, ठीक है। अब आपने अगर कॉफी के बजाय चाय भी उठाई तो आप बोल तो सकते हो कि मैंने चूज करी है चाय पीनी। आपने नहीं चूज करी है, वो आपके पैटर्न्स इस तरीके से बन गए हैं, सोचने का तरीका ही ये बन गया है, हैबिट्स ही ये बन गई है, अपने चारों तरफ आपका कल्चर ही यही था, एनवायरनमेंट ही यही था। आप एक पर्टिकुलर कंट्री में पैदा हुए जिसके इन सारे फैक्टर्स के बेस पे आपने चाय चूज करी। आपने कॉफी नहीं चूज करी, आपने चाय चूज करी। तो आपने नहीं चूज करी है, वो ऑटोमेटिक चल रहा है सब कुछ। किस बेस पे चल रहा है? आपकी ब्रेन की कंडीशनिंग के बेस पे चल रहा है। आपके पास जीरो फ्री विल है इस टाइम तक, कोई फ्री विल नहीं है, क्योंकि जो ये 5-6 चीजें थी जिसने ये सारा काम हमारा करा है वो है पेरेंट्स। तो पेरेंट्स पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपने चूज नहीं करे। एनवायरमेंट आपने चूज नहीं करा, कौन सी कंट्री होगी, कहाँ पैदा होगे, आपने नहीं करा। कौन से कल्चर में होगे, आपने नहीं करा चूज। आपको कैसे टीचर्स मिलेंगे, आपने नहीं चूज करा। आपको प्राइमरी स्कूल में कैसे फ्रेंड्स मिलेंगे, आपका क्या एक्सपीरियंस होगा, आपने नहीं चूज करा। तो अगर ये सारी चीजें आपने नहीं चूज करी और ये सारी चीजें जो आपकी कंडीशनिंग है वो आज का प्रेजेंट में आप जो चॉइसेस ले रहे हो, जो डिसीजन ले रहे हो, वो उस कंडीशनिंग के बेस पे ले रहे हो अगर, राइट, उस पैटर्न और उन हैबिट्स के बेस पे अगर आप यहाँ पे डिसीजन ले रहे हो, तो आपका फ्यूचर जो है वो भी इसी तरीके से बनने वाला है। तो प्रेजेंट ने क्या करा? प्रेजेंट की चॉइसेस ने आपका फ्यूचर बनाया, और प्रेजेंट की चॉइसेस आपने कहां से ली? पास्ट से ली। तो पास्ट ही आपका जो है फ्यूचर बना रहा है। तगड़ी बात है, बहुत डीप है, जाने दो इसको, समझ लो फ्लो में। तो पास्ट जो है वो आपका फ्यूचर बना रहा है यहाँ पे। तो आपकी कोई फ्री विल नहीं है यहाँ पे, ये सारा काम जो है अपने आप हो रहा है। और जो 5-6 फैक्टर्स थे जिन्होंने आपका पास्ट बनाया, जिन्होंने आपकी कंडीशनिंग करी, उन सारे ही फैक्टर्स पे आपका कोई कंट्रोल नहीं था। तो इस लेवल पे आप बोल सकते हो कि आपके पास कोई फ्री विल नहीं है, जो भी आपके साथ हो रहा है वो डेस्टिनी है, वो आपके लिए चूज करी गई है लाइफ, किसी हायर पावर ने चूज करी है। क्योंकि आपने कुछ भी चूज नहीं करा, ना पेरेंट्स चूज करे, ना टीचर, ना एनवायरनमेंट, ना कंट्री, ना कल्चर, ना फ्रेंडशिप, ना कुछ। जो प्राइमरी जिसने सब कुछ इन आपका बनाया वो आपने कुछ नहीं चूज करा, तो डेस्टिनी। तो पहले लेवल पे 90-95% लोग इसी लेवल पे जीते हैं, तो वो है डेस्टिनी। आप उसको बोल दो कि हाँ जी ये मेरी किस्मत ही थी, मेरी किस्मत नहीं, मेरे को ऐसे पेरेंट्स मिले जिन्होंने मेरी ऐसी कंडीशनिंग करी, जिसकी वजह से मैं आज चॉइसेस ऐसी लेता हूं और जो मेरा फ्यूचर बनाते हैं, और एक दिन मैं खत्म हो जाऊंगा। ठीक है, डेस्टिनी पे हमने बात कर दी और लॉजिकली हमने समझा, ठीक है डेस्टिनी है। अब फ्री विल हमारे पास है, लेकिन इस रोबोट के पास नहीं है, इस मशीन के पास कोई फ्री विल नहीं है। ये तो डेटा के बेस पे एक्ट कर रहा है, मैकेनिकल है, जैसा इसने सीखा है बहुत सालों से वैसा ये एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम इस रोबोट को वापस से वो बच्चा बना दें जब वो पैदा हुआ था, जहां से उसकी कंडीशनिंग होनी स्टार्ट हुई थी, ठीक है, अगर इस रोबोट को वापस से एक इंसान बना दे,
एक बच्चा बना दे, एक लाइफ बना दे, एक इंडिविजुअल लाइफ जिसके अपने पैशंस हैं, जिसके अपने टैलेंट्स हैं, रॉ टैलेंट्स हैं। हर बच्चे के पास अपना एक टैलेंट है जो किसी और के पास नहीं है। इस दुनिया में ना भगवान रिडंडेंट काम नहीं करते हैं, ये सीखो। डुप्लीकेट काम नहीं करते हैं। कोई एक चीज एक बार बन गई ना तो दूसरी सेम टू सेम कभी नहीं बनेगी। अगर आप हो ना तो आप मेरे से बहुत डिफरेंट हो, देखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन आपके पास कुछ ऐसे टैलेंट्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। तो इस बच्चे के पास जो है ऐसे ही टैलेंट्स, ऐसे ही जो है इसके पास पैशंस है, इसके पास बहुत सारा एक लाइफ है बेसिकली, है ना, एक अलाइवनेस है, मरा हुआ नहीं है बच्चा, मतलब एक मैकेनिकल नहीं है, जिंदा है। ठीक है, तो इस रोबोट को अगर हम वापस से ये बच्चा बना दे, अगर वापस से ये इंसान बना दे, तो यहाँ पे इस बच्चे के पास इस वाला जो है हमारे पास बनेगा, इसके पास फ्री विल होगी। तो क्या करना पड़ेगा अगर हमें सच में बताना है? तो ये जो सारी कंडीशनिंग करी है, इतने सालों की जो सारा बिलीफ सिस्टम हमारा तैयार हुआ है, एक बच्चे का तैयार हुआ है, उसके ब्रेन को कंडीशन करा है कि रिलीजन ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसे ऐसे डूज हैं, ऐसे ऐसे डोंट्स हैं, करियर है तो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, यही है, इसी से रिस्पेक्ट मिलेगी, कुछ और करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ये वीडियो क्या बनाने लग जाते हो, इसमें कोई मतलब नहीं है। मेरे को भी सुनने को मिलती है ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये जो सारी कंडीशनिंग है आपकी कि क्यों करना है, अगर आपने दम लगा लिया पूरा का पूरा, और दम लगा के क्या किया, हिम्मत से, ब्रेवरी से क्वेश्चन कर दिया सोसाइटी के जो ये रूल बुक है ना, डूज एंड डोंट्स की, जो चारों तरफ से आपको घेरे हुए है, उसको अगर आपने क्वेश्चन कर दिया और अपनी सारी कंडीशनिंग को ब्रेक कर दिया, सारे बिलीफ सिस्टम को बोला कि मैं नहीं मानता कुछ भी, मैं खुद ढूंढूंगा। अगर आपको बोल रहे हैं, आपका रिलीजन अगर आपको ये भी बोल रहा है कि भगवान है, आपको नहीं समझ आ रहा, तो उसको नकार दो कि मैं खुद ढूंढूंगा। अगर भगवान मेरे को सामने से आके बोलेंगे ना कि मैं हूं, तो मैं मानूंगा, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज को अगर आपने क्वेश्चन कर दिया कि कंडीशनिंग को पूरे तरीके से तोड़ दिया, सारा कोई डूज नहीं है, कोई डोंट्स नहीं है, कोई बिलीफ नहीं, गला सड़क पड़ा हुआ। अगर कुछ बिलीव करते भी हो तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बिलीव करते हो, तो वो बिलीफ हुआ ही नहीं। पहली बात तो वो तो आपका एक्सपीरियंस हो गया। इट इज कि अगर मैं आपके सामने बोल रही हूं तो आपको बिलीव नहीं करना पड़ेगा, आपको पक्का पक्का पता है कि मैं बोल रही हूं। क्यों? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो रहा है मेरा इस टाइम। ठीक है, तो वहां पे तो फिर बिलीफ का कोई काम ही नहीं रह जाता। बिलीफ इज समथिंग जो कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, किसी और का एक्सपीरियंस है, या आपने पढ़ा है। समझ रहे हो सारी बात? तो क्या हो गया यहाँ पे, अब कोई बिलीफ नहीं बचा है, कोई कंडीशनिंग नहीं बची है, कुछ है, कुछ मानते हो तो अगर अपने एक्सपीरियंस के बेस में मानते हो, चाहे वो भगवान है, चाहे वो छोटी से छोटी कोई चीज ही क्यों नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास पूरी इस बच्चे के पास अब पूरी फ्री विल है। अब ये अपने डेटा, क्योंकि डेटा कुछ बचा ही नहीं, सारा कचरा समझ के उसको निकाल दिया कि ये भी कचरा है, ये भी नहीं मानता मैं, ये भी नहीं मानता, हर चीज को क्वेश्चन करूंगा, अगर मेरे को समझ आएगा तो मानूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कर करके वो सारा बिलीफ तोड़ दिया गया है। तो अब जब आप यहां से एक्ट करोगे, अब ये जो बच्चा है, अब जब ये एक्ट करेगा तो अब ये डिफरेंटली चूज कर पाएगा। अब ये जो प्रेजेंट में चॉइसेस लेगा वो पास्ट से नहीं लेगा, मतलब पास्ट के बेस पे, इस कंडीशनिंग के बेस पे नहीं लेगा। तो प्रेजेंट की जो चॉइसेस हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी। जो पैटर्न्स बने हुए थे, जो हैबिट्स बनी हुई थी, एक तरीके से सोचने की, एक तरीके से बोलने की, एक तरीके से बिहेव करने की, एक्ट करने की, वो जो सारी चीज है वो यहाँ पे बदल जाएगी। यहाँ पे आप पैटर्न ब्रेक कर दोगे। आपने पता जब लगाया कि ये क्यों करना है, आपको समझ नहीं आया, तो आपने मानने की बजाय उसको नकार दिया और पैटर्न चेंज कर दिया, बदल दिया। तो अब जब आपने प्रेजेंट की चॉइस को बदला तो आपका सारा फ्यूचर भी बदल गया। तो इस केस में आप बोल सकते हो कि डेस्टिनी नहीं है, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी। मैं अपनी जो डेस्टिनी है वो क्रिएट कर पाऊंगा, मेरे पास फ्री विल है। कब है फ्री विल? जब आपने पास्ट से अपना प्रेजेंट नहीं बनाया, लेकिन अपनी डिफरेंट चॉइसेस से, अपने समझदारी से, अपने इंटेलेक्ट से,
अपने नए बिलीफ से, अपनी कंडीशनिंग से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने प्रेजेंट की चॉइसेस चुनी, डिसीजंस लिए, उसने आपकी जो फ्यूचर थी वो चेंज कर दिया। तो यहाँ पे डेस्टिनी बिल्कुल नकार दी हमने कि सब कुछ मेरे हाथ में है, सारा मेरी चीज हाथ में है, प्रेजेंट की मेरी चॉइसेस ही मेरा फ्यूचर बना रही हैं। पास्ट जो मुझे मिला गया, मेरे को कैसे पेरेंट्स मिले, उनकी क्या कंडीशनिंग थी, उन्होंने अपनी कंडीशनिंग मेरे पे थोपी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। उनको भी नहीं पता था, उनको भी इतना ही पता था, उनको भी नहीं करना आता था, उन्होंने भी पेरेंटिंग ऐसे ही सीखी थी अपने मम्मी पापा से। तो किसी की कोई गलती नहीं है, लेकिन मानूंगा मैं सिर्फ वही जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे आपके पास 100% फ्री विल है। यहाँ पे आप बनते हो द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, ठीक है। यहाँ पे आप बनते हो द कैप्टन ऑफ योर सोल, और आप कुछ भी चूज कर सकते हो। आप किसी भी तरीके से अपनी लाइफ को मोड़ सकते हो, आप किसी भी तरीके का माइंडसेट चूज कर सकते हो, कोई भी एटीट्यूड शो कर सकते, अडेप्ट कर सकते हो, किसी भी तरीके से एक्ट कर सकते हो। पूरे 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 तरीके से आपके पास कंट्रोल है, आपके पास फ्री विल है। तो ये है पूरा कच्चा चिट्ठा फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी का। अगर आप कंडीशनिंग के बेस पे एक्ट करते जा रहे हो तो आप डेस्टिनी में हो, आपके पास जीरो फ्री विल है। अगर आपने अवेयरनेस में आके क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि क्यों करना होता है, क्यों है ये, क्यों है, क्यों बाल लंबे करने होते हैं, 6 को क्यों बाल बढ़ाने होते हैं, ये यही करियर क्यों चूज करना होता है, सुबह क्यों उठना होता है, 5 बजे ही उठ के भगवान क्यों मिलते हैं, आपने क्यों 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 कर, और क्यों क्यों नहीं चलता हमारी सोसाइटी में, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप, क्योंकि जैसे ही आपने क्वेश्चन पूछा, वो रूल पे आपने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, तो सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। क्वेश्चन नहीं कोई आपको पूछने देगा। अगर आपने हिम्मत करके क्वेश्चन पूछ लिए और नकार दिया सब कुछ, तो आपके पास फ्री विल है। आप अवेयरनेस में हो, आप कोई भी काम बिना सोचे समझे, कोई भी डिसीजन सोचे समझे नहीं लेते हो, पूरे तरीके से लाइफ आपके कंट्रोल में है, तो आपकी जो लाइफ है उसके आप क्रिएटर बन गए। आप फ्री विल से आपने वो चूज कर लिया।